देवर्षि नारद बीड़ा को बजाते हुए ये भोजराज कंस की सभा में पहुंचे। कंस ने बाबा नारद का स्वागत किया, आसन डाल दिया तो देवर्षि नारद कहने लगे, कंस मैंने पहले आपको एक अकल बताई थी कालीदेह से कमल के पुष्प लाने की, उसका क्या हुआ? बोले बाबा उन बच्चों ने समय से मथुरा में फूल भिजवा दिए और जब उनसे कोई गलती ना भई तो हम उन्हें क्यों मत। देवर्षि नारद से कंस ने कही कि स्वामी जी कोई और उपाय हो तो बताओ। बोले एक उपाय हम आपको बता रहे हैं, अगर कृष्ण बलराम को मारना तो उपाय ये है, तुम धनुषया गिरा और ये सोनू यादव के नए रिश्तेदार हैं। अभिनव यादव जी श्री मऊ हरदोई से, डिस्ट्रिक्ट हरदोई से 1151 रुपए की राशि भंडारे के लिए दे रहे हैं। 501 रुपए से हमारा सम्मान जोड़दाता भी 1101 रुपए की राशि भंडारे में और 501 रुपए से अभिनव यादव जी ने हमारा सम्मान किया है। जो सोनू के ये नए रिश्तेदार हैं, हमारा भी सम्मान करके गए हैं व्यासपीठ पर। गोवर्धन भगवान इनकी रक्षा करे। अरे तुम धनुषया की राजा भाइयों और चिट्ठिया अकल हम आपको बता रहे हैं कि फागुन का महीना है और फागुन के महीने में पड़ती है शिव तेरस। तो तुम शिव तेरस का यज्ञ अपने मथुरा में कीजिए और उसी यज्ञ में कृष्ण बलराम को बुलवाए। कौन सा गाँव? सुरजीत यादव जी 101 रुपए से हमारा सम्मान, 50-50 रुपए से साथियों का सम्मान इसी गांव टाड़ा बहरामपुर से सुरजीत ने हमारा सम्मान किया है। दीर्घ आयु परमात्मा हमारे भाई को प्रदान करे। भाइयों जवाब दिया है कि आप शिव तेरस का यज्ञ करवाओ, कृष्ण बलराम को बुलवाओ और अखाड़े में छट्टा छट्टा पहलवान है उनके द्वारा दोनों बालकों को मरवाओ। सरब भी मर जाएगा, लाठी भी टूटेगी नहीं। कंस कहने लगा बाबा तुमने बहुत अच्छी अकल बताई है। सो मंत्री से कहा कि मंत्री कागज कलम मंगाओ। तो कागज कलम हाथ में लेकर के पत्र लिखा है और पत्र में लिख दिया है कि शिव तेरस का यज्ञ हमारे प्रिय भांजे कृष्ण बलराम दोनों आए। लेकिन चिट्ठिया लिखने के बाद सोचा कि चिट्ठिया लेकर के कौन जाएगा वृंदावन।
चिट्ठियां लेके। अब कंस तो जा नहीं सकता था क्योंकि उसे श्राप लगा था, लेकिन विचार किया कि अक्रूर नंद का रिश्ते में भैया है, तो भैया भैया पर विश्वास करता है, इसीलिए हम एक काम करें, अक्रूर जी को भेजें। तो अक्रूर जी को बुलवाया है और कहा कि अक्रूर आप वृंदावन में चले जाओ। क्यों? क्योंकि मैं इससे तिरस का यज्ञ कर रहे हमारे भांजे कृष्ण बलराम को लेके आओ। अक्रूर जी कहने लगे, कंस बुरा न लगे तो एक बात हम तुमसे कहना चाहते हैं। वो क्या है? लिबा करके और जाएंगे तेरी मथुरा नगरी की, ईट से ईट बजा करके। लेकिन तेरी खैर लेकिन मेरा ये निश्चय है, आऊंगा उन्हें लिबा करके, अरे जाएंगे तेरी मथुरा नगरी की, ईट से ईट बजा करके। चला तो जाऊंगा लेकिन तेरी खैर नहीं है। और एक कंस विनाश काले विपरीत बुद्धि। आदमी को जब विनाश आता है तो बाकी बुद्धि विपरीत हो जाती है। सियार की मौत आती है तो गांव की गली में आता है, कुत्ता उसे खा जाते हैं नोच नोच के। और तेरे जैसे कल की मौत आती है तो कन्हैया को बुलवाता है। चले तो जाएंगे लेकिन तेरी खैर। 4 घोड़ों का रथ तैयार किया है अक्रूर जी ने, और रथ को तैयार करके आज वो अक्रूर जी वृंदावन के लिए प्रस्थान करते हैं। आहा मेरे भाइयों, जब प्रस्थान किया है तो एक ही बात सोच ले कि मन में सोचत जात आज रथ वृंदावन आयो, कृष्ण और बलराम दुहावत गैयन को पायो। अरे कुशल तब पूछे यदुराई, और बड़े प्रेम से चाचा को संग ले गए यदुराई। अरे खुशी वो चाचा को ही हो, श्री भादो सिया दी रात जन्म हरे 8 को लियो। ये अक्रूर जी रथ को लेकर के जिस समय वृंदावन में पहुंच गए तो वृंदावन में जो नंद बाबा की गौशाला,
और गौशाला में भगवान कन्हैया और बलराम ये गैया दे रहे थे, गैया। और जैसे ही लोगों कृष्ण बलराम ने चाचा अक्रूर के रथ को देखा, रथ को देख करके ये दोनों बालक भागे और चाचा के रथ को रोक लिया है, चाचा को रथ से नीचे उतार लिया है, चाचा के पैर छूने लगे हैं, चाचा को कुशल पूछने लगे। और चाचा को लेकर के ये कहाँ पहुंचे हैं? बाबा नंद के पास। तो बाबा नंद ने अक्रूर जी को देखा है। आइए भैया, कैसे हो? मथुरा से आए हो? मथुरा में सब कुशल तो हैं, हमारी देवकी कुशल है, हमारे बसदेव कुशल है। भक्तों वही क्षण याद आ गया, अक्रूर की आंखों से आंसू चलने लगे। बोले भैया देवकी बसदेव का तो हाल बेहाल है, जेल में दोनों का हाल बेहाल है। मैं एक दिन भेष बदल करके गया था मिलने, देवकी और बसदेव का हाल वो था कि देवकी जेल की दीवार पकड़ करके रो रही और देवकी ने हमसे एक ही बात कही थी, देवर जी कि समत फूटी दुनिया रूठी, टूटे सभी सहारे, वृंदावन में भटक रहे मेरे नौआ बारे बारे। देवकी रो रही थी जेल में, हमसे एक ही बात कह रही थी, देवर जी देवकी ने रो रो करके हमें सारा हाल बताया था। बाबा नंद भी रोने लगे। अक्रूर ने कहा कि भैया तुम वैसे भी दुखी हो, अब मैं तुम्हें दुख में और दुख नहीं देना चाहता। हम आए तो तुम्हारे लिए अच्छे के लिए आया है। सेबते रस को राजा कंस ने मेला लगवायो और नो तो दो भिजवाए कृष्ण बलराम को बुलवायो। भवक गो बाबा कोइयो भादो की आधी रात जन्म हरे आठे को लियो।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, सद्गुरुदेव भगवान की जय। अच्छा, ये पावन मुद्रिकाएं सोनू के बहनोई के बहनोई हैं, सोनू जी के बहनोई के बहनोई, ये भोगांव से आए हैं। देवेंद्र सिंह यादव जी भोगांव से आकर के हमारे मानवत देवेंद्र जी ने पुष्पों का हार, मुकुट, 501 रुपये हमारे लिए, 51 रुपये हमारे सभी शिष्यों को इन्होंने भेंट किए हैं। हम देवेंद्र जी के लिए हमेशा उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और साथ ही साथ कैमरा वाले इनका भी सम्मान कर रहे हैं। और ये देवेंद्र जी के भाई हैं, वो सोनू के भाई देवेंद्र जी, इनका भी नाम देवेंद्र यादव है, इसी गांव टाड़ा बहरामपुर से। ये भी देवेंद्र भाई, इनके जो परिवारीजन है, हमें 501 रुपये के हार से हमारा सम्मान किया है देवेंद्र जी ने, और हमारे शिष्यों को 50-50 रुपये भेंट किए हैं। धन्यवाद है भाई देवेंद्र के लिए, जो मुझे व्यास मंच पे इन्होंने सम्मानित किया। और ये सोनू के चचा जी हैं मुकेश कुमार यादव जी, दूधिया जी, हमारे बड़े भाई साहब मुकेश जी के द्वारा हमें 501 मुद्रिकाओं से सम्मान किया गया है। 50-50 रुपये शिष्यों को, बड़े भाइयों का प्यार आशीर्वाद बना रहे, यही हम भगवान से कामना करते हैं। माताओं, आज जब ये अक्रूर ने कहा कि तुम्हारे दोनों बच्चे कृष्ण बलराम ने बुलवाए हैं, शिव तिरस का यज्ञ किया, तो पछाड़ खा के बाबा नंद गिर गए, कहने लगे अक्रूर मेरी सारी धन दौलत ले जाकर के कंस को दे दो, लेकिन मेरे 12 बच्चों को मत ले जाओ, मेरे बच्चों को जिंदा नहीं छोड़ेगा वो कंस। कृष्ण बलराम को मत बता देना, मेरे दोनों बच्चे जिंदा नहीं बचेंगे, तो मथुरा अवश्य जाएंगे। मेरे लला उमरी के बारे, अरे लेने पड़े तो घन से गए
दोनों बच्चा कृष्ण बलराम को अगर मालूम पड़ गया तो मथुरा चले जाएंगे, लेकिन भगवान तो सब कुछ जानते, तन की जाने मन की जाने, जाने चित्त की चोरी। और उन प्रभु ते काछ को जिनके हाथ में जग की, भगवान समझ गए कि मामा का भी कल्याण होना, मामा का भी उद्धार होना। अच्छा अच्छा सुना। और ये 100 रुपये अमित यादव समाजवादी युवा नेता नसरतपुर, 100 रुपये मान सिंह यादव जी गांव नसरतपुर से, दोनों की तरफ से हमारा सम्मान किया गया है। मेरी माताओं, आज कन्हैया समझ गए कि मामा का भी उद्धार होना है। सो कन्हैया मैया यशोदा के आंगन में पहुंच गए और मैया यशोदा से जाकर के बोले, हे माँ, मामा कंस ने चाचा अक्रूर जी को भेजा है। मामा ने यज्ञ किया है, अगर तुम्हारी आज्ञा हो जाए तो मामा का यज्ञ देखे आए। मैया रो के बोली, लाला कंस को नाम मत ले, कंस ने मारने के लिए तुझे कितने राक्षस भेजे मेरे पूत, मैं तो ना जाने दूंगी। सो भगवान बोले, मैया रो रही हो, कितने दुख सहे मेरे, सो से सके न से पुरारी, 7 जन्म धरि तो न मिले, हम 16 का तुम सी महतारी। 7 जन्म तक मेरे जैसा पुत्र, तेरे जैसी माँ नहीं हो सकती। और मैया, दुनिया मेरी ऋणी है, लेकिन ये कृष्ण तेरा है। मैं अपनी गर्दन काट के तेरे चरणों में डाल दूं, लेकिन बेटा माँ के ऋण से कभी उद्धार नहीं होता।